एक हित धाम में आए थे, बोले अब बस वृंदावन आ रहा हूं, तो अचानक श्री जी की कृपा से दृष्टि में हमका आप जाइएगा मत, अब यहीं रहिएगा। बोले नहीं अभी कुछ बेचने को रह गया, बेच करके बस फटाक से आया। उनका पता नहीं भगवान की क्या लीला है, हमारा मन कह रहा है मत जाइए। बोल नहीं महाराज, अभी जब कई महीना नहीं आए तो परिचय के जो आते तो पूछा, तो उन्होंने बताया उनका एक्सीडेंट हो गया, कई जगह से उनके अंग टूट चुके हैं वैसे। फिर जब आए थे तो एम्बुलेंस में आए थे कई महीने बाद, तो रो रहे थे। भगवान प्रारब्ध टालना चाहते थे पर प्रारब्ध प्रबल हो गया, आप आज्ञा पर महत्व नहीं दिए और वो ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आ सकती। बड़े स्वस्थ और चलते फिरते, सूचना मिली कैंसर, 2 महीने में हालत खराब, पर वो तो समर्पित थे, तो यहाँ वेदांत हॉस्पिटल में आके धाम बेसरी। कुछ भरोसा नहीं इसका, जो बहुत अकड़ के चल रहे हैं और लंबा समय इतना कमा के रख दें कि 7 पीढ़ियां तक खाती चली जाएं। बड़ा व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था, ये नहीं सोच रहे यहां से जाने की तैयारी हम क्या कर रहे हैं। नारायण स्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दोहे हम अपने जीवन में सामने रखा है, आप भी सुन लीजिए। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आप वाणी से सत्य बोलेंगे और भगवान की अधीनता और पराई माता बहनों के मात्र दृष्टि से, तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे पक्का। इतने में ना मिले तो इसकी जमानत मैं लेता हूं, गारंटी मैं लेता हूं, निश्चित भगवान मिलेंगे। मैंने बहुत इस दोहे को सामने रखा है, सत्य वचन और भगवान की आधीनता और परती मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। आधीनता का साधन एकमात्र भगवान का दृढ़ भरोसा। जब मैं गोमती नदी के किनारे भजन किया, नारायण की आज्ञा से, अलग अलग आज्ञा होती जाती थी भगवान की, तो वहां से चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी निकले, हमको सबको नारायण दिखाई दे, सब में नारायण दिखाई देते थे। सबकी चरण रज माथे पे लगाता, सबकी चरण रज माथे पे लगा। अगर कोई इस साधन को कर ले तो बहुत जल्दी देहाभिमान गलित हो जाए। पूज्य राधा बाबा जी ने भी वर्णन किया कि मुझे और किसी से द्वेष नहीं था, अंग्रेजों से द्वेष था, क्योंकि इन्होंने जब हमारे देश पर अधिकार किया तो बहुत अत्याचार किया। उसमें पूज्य बाबा भी देश स्वतंत्रता के उसमें जेल में गए थे, तो उन्होंने देखा था कैसे भारतवासियों के साथ बर्ताव होता है। बूटों में कीलें गड़ी हुई थी, बाबा के जीवन चरित्र में पढ़ा, तो जो उनके सामने सर न झुकाता, गिरा के छाती की पसुरियों पर ऐसे कूदते और बड़ी बुरी दशा से उसको मारते थे। बाबा का भी, बाबा ने जब पीछे से आ रहा था अधिकारी, तो बाबा ने सर नहीं झुकाया कि चाहे मार डाले, मैं इसके विदेशी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। बस पीछे वाले ने कहा झुका दो, उन्होंने कहा नहीं कटवा सकता हूं, झुका नहीं सकता। राधा बाबा बड़े जिद्दी स्वभाव के थे। इतने में जो ही नंबर बाबा का आया, वो सामने आने वाला था, तो ऑफिस में कुछ ऐसा बड़ाम से हुआ, क्या हुआ भगा, तो उस दिन फिर दूसरे दिन ट्रांसफर हो गया दूसरी जेल। तो बाबा को बहुत घृणा थी, गोरा देखते ही अंदर से उनको जलन पैदा हो जाती है कि हमारे हिंदुस्तानियों पर इतना अत्याचार करने वाले। अंदर से आया कि भगवान की प्राप्ति करनी तो अजात शत्रुता आनी चाहिए, ये ठीक नहीं। तो गंगा के किनारे घाट पे बैठ जाते, और जब कोई जैसे अंग्रेज निकलता तो चरण धूलि माथे पे लगाते, वो कोई पैसा चढ़ा देता तो छोड़ के चल देते। तो एक दिन जब भगवान ने देखा कि अंग्रेजों के प्रति घृणा खत्म हो गई, तो एक अंग्रेज आया, बाबा की जो भद्र करवाई हुई सर थूक दिया तो उनका, गोरे ठाकुर अब ले, अब ईर्ष्या आपसे या द्वेष आपसे या घृणा नफरत नहीं हो सकती, आप ही हो। बस अंदर से वृत्ति गायब हो गई और हुआ काम हो गया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो यहां ये कह रहे कि दास ये कहता है कि यदि सबके प्रति, देखो महापुरुषों के वचन है, यहां अगर परम पद में आरूढ़ होना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धिर्मम। बहुत कठिन बात है। नारायण नारायण। एक बार दास से कोई बिगड़ा,
दास ने सर झुका दिया और कहा, पादुका उतारो और इस पर प्रहार करो। फिर भी हे नाथ, आपसे द्वेष नहीं हो सकता। कैसे कोई इन महापुरुषों को समझे? पैर का जूता निकालो और सिर को खूब पीटो। ये सिर भी आपका है नाथ, आप ही हो। ये स्थिति है, ये स्थिति है नाथ, आप ही हो। आज तक परिस्थिति को आंख उठाकर कभी काम भाव से नहीं देखा। क्या महापुरुषों ने करुणा करी कि अपनी स्थिति बताई। जब कभी मन ने साधन काल में आकर्षण किया तो हमने ऑपरेशन करके दिखाया मन को कि क्या है। चमड़े से ढका हुआ शरीर, मांस, हड्डियां, मूत्र द्वार, मल भरा हुआ उदर में, फौरन मन भागा और नारायण की शरण में गया। ये क्यों लिख रहे हैं? साधकों के लिए। कभी कोई पाप कर्म, नारायण तब अज पाजा। आपसे प्रार्थना है जब आपका मन ऐसे करे तो ऑपरेशन करके मन को दिखाइए कि कुछ नहीं है, व्यर्थ में क्यों समय नष्ट करोगे, क्यों हृदय मलिन करोगे। जो नियम तुम स्वयं स्वीकार किए हो या गुरुदेव ने दिए हो, उसे कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे सुखद परिस्थिति हो, चाहे दुखद परिस्थिति हो, आप उपस्थित हैं उस समय। चाहे वो भजन का हो, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वो व्यवहार का हो, आप ध्यान दीजिए, आपको परमार्थिक बहुत लाभ होगा यदि आप ऐसा करेंगे।